हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितना दिन हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है क्योंकि ये 14 अप्रैल कह रही हूँ, डे 14 जो 4 अप्रैल, उसके बाद मैंने 5 को नहीं पढ़ा कुछ भी, 6 को भी नहीं पढ़ा कुछ भी, तो मेरा ऐसे 2 दिन का गैप हो गया। और जो 2 दिन का गैप हो गया तो मेरा चैलेंज होता है। एक दिन का गैप होता है, उसमें भी कुछ और सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो फिर चलता है, लेकिन मेरा चैलेंज ब्रेक हो गया। कोई नहीं, फिर मैंने सोचा, एक पल के लिए लगा कि यार छोड़ देती हूँ, क्या चैलेंज हो तो पाता नहीं है, ले लेती हूँ पहले। लेकिन मैंने लिया चैट जीपीटी की मदद। चैट जीपीटी का कहना है कि नॉर्मल है, मेरा भी मानना है, मेरे सर का भी मानना है। मैंने कम्युनिटी हेल्प ली, परमारससी कम्युनिटी हेल्प। उन्होंने कहा दैट्स नॉर्मल, आप कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंस हो तो दैट्स नॉर्मल, आप करते रहो आगे जितना हो सके उतना। पर मुझे लगता है यार कि अगर वो ब्रेक किया है ना, तो रीस्टार्ट करना मांगता है ना। 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर वो रिदम नहीं आता, बीच में गैप, फिर वो माइंड है ना, फिर गैप लेते चले जाता है। फिर से लगता है यार नॉर्मल है ये तो, पर नहीं, मुझे कंसिस्टेंस रहना है, भले ही मैं थोड़ा करूं पर करना है, ताकि चीज़ें बार बार रिपीट हों। इसलिए आज 7 अप्रैल को हमने 75 डे हार्ट चैलेंज री किया है। यस गाइस, आपने सही सुना, हम हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। टूट गया तो क्या हुआ, दोबारा खड़े होंगे, दोबारा लड़ेंगे। इसलिए हमारा 75 डेज हार्ट चैलेंज में दोबारा से, और अब की बार ना मैंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। पहले आप देख रहे हो ये कैसा रिवीजन, पॉलिटी का अलग, जियो का अलग, कैलकुलेशन का अलग, ये सारा अलग अलग होता। मैंने अब की बार कैटेगरी वाइज रखा है, क्योंकि भाई देखो, जीके का पोर्शन होता है ये, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, साइंस वगैरह ये सब, तो मैंने पूरा जीके में रखा। इंग्लिश का इंग्लिश में रखा, मैथ का मैथ और कैलकुलेशन बूस्टर और रीजनिंग में नंबर सीरीज ऐसे रखा है। और आज पॉलिटी में जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने पढ़ लिया है। कल ड्राफ्ट कमेटी स्टार्ट होगी, मैंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ लिया, इसमें कितनी मीटिंग्स हुई थी और कितनी बार लास्ट में, देखो इम्पोर्टेंट था उसमें लास्ट मीटिंग और फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। बाकी कितने मेंबर्स फर्स्ट मीटिंग में आए, आई थिंक फर्स्ट मीटिंग में 115 मेंबर्स ने अटेंड किया था, और ये 165 डेज के लिए चला था शायद। टोटल क्या कहते हैं, टोटल ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, और इसको उस टाइम पे संविधान माना जाता था ऐसा। तो ये है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे समझ में आया है तो बहुत सारा, लेकिन गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि जो मैं पढ़ती हूँ क्या मैं वो व्लॉग में डालूँ या फिर सेपरेट वीडियो बना के, तो क्या पता वो मुझे भी रिवाइज हो जाए, बाद में मैं उसको सुन भी सकूँ। तो गाइस आप मुझे इस बात पे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना, ताकि आपका मेरा साथ में रिवीजन हो जाए, ताकि मैं जो छोड़ूँ, कुछ अगर कड़ी छूट जाए तो आप मुझे बता सको कि हाँ यहाँ पे ऐसा भी है, ये सब, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा डन। और स्टैटिक जीके में जो क्लासिकल डांस मैंने स्टार्ट किया है, जस्ट मैंने आज एक ही क्लासिकल डांस पढ़ा है, वैसे 8 होते हैं टोटल। मैंने सबसे पहले इंट्रो, क्लासिकल डांस का इंट्रो कहाँ से शुरू हुआ पहले, और किस किस एकेडमी, संगीतकार एकेडमी ऐसे है, और 2 एकेडमी और है जिन्होंने इसका नाम वगैरह कुछ और दिया, ठीक है, और इसके नाम चेंजेस हुए, ये सब। तो ये सब पढ़ा, और पहला जो था भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, उसके बारे में पढ़ा, उसके डिस्क्रिप्शंस पढ़े, उसमें क्या क्या मेन
नाम है वो पढ़े और उसकी एक लंबी सी ट्रिक है कि भरत सो गए और ऐसे करके, तो वो मैंने पढ़ा ट्रिक के हिसाब से और वो याद किया है। मैंने एक ही किया है, ज़्यादा लोड नहीं, क्योंकि यार फिर याद नहीं होता। रट्टा मारने वाली चीज़ वैसे ही पता है, रट्टाफिकेशन नहीं होता हम साइंस वालों से। साइंस में मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, देखो बायो से हुआ नहीं, अब केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे लगता है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो क्या है इस केमिस्ट्री की, क्या मिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला देता है। पर केमिस्ट्री इज़ लाइक, हाँ भैया इसमें मज़ा तो आता है पहले पढ़ने में, इसीलिए एनसीईआरटी में भी केमिस्ट्री पहले है। आप देखो, मतलब थैलेपैथी देख रहे हो, एनसीईआरटी में भी पहले है और मैंने भी पहले देखा, और ये मुझे अभी आया जस्ट, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है जस्ट। तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री तो इसलिए कहा कि केमिस्ट्री इजी है और हो भी जाएगी जल्दी। तो क्योंकि इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि कंसिस्टेंस बिल्ड हो जाएगा ना, फिर मुझे गैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं बायो आराम से कर सकती हूँ। इसलिए इंग्लिश में सिंटैक्स के 20 क्वेश्चंस डन है भाई, टोटल 20 से भी ज़्यादा किए हैं, मज़ा आ गया। और 20 एंटोनिम सिनोनिम, देखो इसमें मैंने कोई नया वर्ड नहीं लिखा है, जो मैंने वो पुराने किए थे ना, मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ खुला होगा, रुको गाइस ये देख, ये देखो, ये पूरा ये सिनोनिम्स के, ये जो पुराने थे ना, ये वाले मैंने इन्हीं को रिवाइज किया है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सारे थे, ये मैथ की बुक। तो ये हो गए हमारे इंग्लिश भी कंप्लीट। अब बात करते हैं मैथ में, सॉरी गाइस 30 क्वेश्चन नहीं, आप 13 मान सकते हो, 13 क्वेश्चंस किए हैं इसमें डन, ठीक है। नहीं हो पाए 30 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कम ही सही पर किए। कैलकुलेशन बूस्टर 10 मिनट्स हो गया इसमें भी क्या ही था, 10 क्वेश्चन थे, परसेंट के थे, ऐड प्लस माइनस ये सब। बाकी रीजनिंग में जो नंबर सीरीज थे उसके भी किए, ट्राई किए, स्टार्टिंग से किए मैंने, और इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन किए, इसमें आई थिंक 30-35 क्वेश्चन मैंने कर डाले हैं। तो ये है डे 1 7 अप्रैल, और हाँ डे 1 तो इसमें डालना ही भूल गई मैं, ठीक है। ये है डे 1। अब देखते हैं डे 2 डे 3 4 5 कब तक कंसिस्टेंस बिल्ड होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ाते रहिए। बाय बाय।